नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद से सरकार बनने के साथ ही सरकार का एक्सपायरी डेट आ गया था। आपको बता दें कि हमारे संपादक, भारत लाइव के संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। सरकार बनने के साथ ही उन्होंने दावा कर दिया था कि सरकार का जो एक्सपायरी डेट है वो साथ साथ ही सरकार के चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि हमने देखा है कि कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें एनडीए के घटक दल आपस में ही एकजुट नहीं रहते हैं, उन पर एक बात को लेकर के एक रूपता नहीं दिखती है। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी अभी साढ़े साथी के दौर में चल रहा है, उनका जो समय वह उनके अनुकूल नहीं चल रहा है। अब एक मसले से नीतीश कुमार जी निकलते हैं और दूसरा मुद्दा विपक्ष के पास थाली में सजा करके दे देते हैं, जिससे विपक्ष हमलावर हो जाता है। लेकिन विपक्ष सिर्फ हमलावर ही हो पाएगा या फिर इसका कुछ फायदा भी उठा पाएगा, ये चंद समय में आपको मिल जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ मामला है। आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार जी जबरदस्त तरीके से आपको लपेटे में हैं और हर तरफ से नीतीश कुमार जी घिरे हुए हैं। शराबबंदी के मामले पर जहरीली शराब, यानी कि दिवाली की रात में, दिवाली के समय में ही, त्योहार के निकट ही हमने देखा था कि किस प्रकार से पूरे बिहार में जहरीली शराब का तांडव देखा गया था, जिसके बाद भी बीजेपी और जदयू के बीच आपस में ही टकराहट बढ़ गई थी। बीजेपी के ही विधायक, बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष नीतीश सरकार का विरोध करते हुए दिखे थे। कई ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जैसे हरिभूषण ठाकुर बाचौल, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म करे, शराब को फिर से लागू किया जाए। विपक्ष के कई नेता सीधे तौर पे कह चुके थे नीतीश कुमार से कि शराब को बिना शर्त लागू किया जाए, शराबबंदी खत्म किया जाए बिहार में। लेकिन अब ऐसा क्या मामला हो गया? आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी अक्सर कहते हैं कि शराब है खराब, लेकिन ये खराबी नीतीश कुमार जी के राजनीतिक कैरियर पर भी आ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें कि शराब को लेकर के अब बीजेपी जदयू में करवाहट बढ़ने लगी है। बीजेपी जदयू की बात छोड़ दें तो जदयू के भीतर ही और बीजेपी के भीतर भी अलग अलग मसलों को लेकर के करवाहट बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने भी इस पूरे प्रकरण पर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जदयू के सांसद ही शराब बिकवाते हैं, ये आरोप जदयू के एमएलए ही नहीं लगाया था। इसके बाद ये भी था कि जदयू के माफिया लोग सरकार, जदयू के जो लोग हैं वो शराब माफियाओं को बचाती है, संरक्षण देती है, ये बीजेपी के नेता ने कहा था। इसके बाद जो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस के संरक्षण में ही शराब की बिक्री होती है, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था। ये सिलसिलेवार सूची आपको तेजस्वी यादव जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से साझा किया है। लेकिन माहौल यानी कि जबरदस्त बना हुआ है एनडीए के भीतर में घमासान का। लेकिन तेजस्वी यादव जी इस पूरे माहौल का कितना फायदा उठा पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव जी खुल करके सिर्फ टिप्पणी ही कर पाते हैं, ट्वीट ही कर पाते हैं और किसी आंदोलन को एक बड़ा रूप नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी भारत लाइव की टीम ने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से वजह क्या है। पंचनामा आपको देख लेना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कहां किस रणनीति में पिछड़ रहे हैं, यह इस बात का आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि एनडीए का तो गणित, आपस का जो गणित है, वह मेल मिलाप का जो गणित है, सामंजस्य का गणित है, वह बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, गणित घाटे में चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव कितना फायदा उठा पाते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।